तो सीलो फर्स्ट थ्योरम में हमने पीएसएसजी के एग्जिस्टेंस के बारे में जाना। अभी इस वीडियो में हम जिस बात का जिक्र करने वाले हैं हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले एक सब ग्रुप से रिलेटेड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें निश्चित तौर पे कॉन्जुगेसी की बात होगी, है ना, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की, या उससे उसी तरह से मिलता जुलता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है सब ग्रुप्स को लेकर। अब क्या बात है वो डेफिनेटली देखेंगे इस वीडियो में। उसके तुरंत बाद हम क्या करने वाले हैं कि सीलो सेकेंड थ्योरम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके बाद एक और थ्योरम बचता है सीलो थर्ड थ्योरम, ठीक है, और उसको डिस्कस करने के बाद फिर बहुत सारे CSIR नेट के क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है वह इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वह रिजल्ट क्या है, ठीक है, और उस रिजल्ट का हम लोग प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि सीलो सेकेंड थ्योरम को समझने के लिए ये करना ज़रूरी है। तो रिजल्ट ये है कि मान लीजिए कि H अगर कोई सब ग्रुप है, इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ Z, ठीक है। देखिए अगर हम सही तरीके से लिखते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। H क्या है? सब ग्रुप है, किसका? तो G का। तो ये जो रिजल्ट है वो कहता है देन अगर हम ये बात करें X H X इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे जो X एलिमेंट है वो हमने G से लिया हुआ है, ग्रुप G से लिया हुआ X एलिमेंट है। तो यहाँ पे X H X इनवर्स अगर हम इसको सही तरीके से, मतलब एक्चुअली इसका जो एलिमेंट है वो किस तरीके से होगा, अगर हम वो लिखना चाहें तो वो होगा X H X इनवर्स, जहाँ पे ये जो H है ये निश्चित तौर पे कैपिटल H से लिया गया है, ठीक है, और जो हमने ये एलिमेंट X लिया है ये ग्रुप G से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका सेट है X H X इनवर्स, जिसको कि हम अभी सब ग्रुप कहने वाले हैं, ठीक है, यह किस तरह का सेट है? ग्रुप G से लिए गए एलिमेंट X यहाँ पे है, उसका इन्वर्स यहाँ पे है, और H से हम एलिमेंट ले के यहाँ पे जो है X H X इन्वर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आते चले जाएंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से ये जो सेट बना, यह जो सेट है यह सेट भी एक सब ग्रुप होगा, इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। यह जो है यह भी एक सब ग्रुप होगा। सबसे पहले हम इसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम इसे यहाँ पर साबित करने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पे साबित कर ही देंगे। तो यहाँ पे H आपका सब ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ Z। H जो है यह सब ग्रुप है किसका? G का, एंड X बिलोंग्स टू Z। X जो है यह ग्रुप का एलिमेंट है और इस तरीके से है सच डैट X H X इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या? वही चीज़ें, जो चीज़ें अभी दी हुई थी वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है
ये जो हमारा सेट है ये x है, ठीक है। ये जो सेट है इसको सब ग्रुप हमें साबित करना है, टू प्रूव इट एज अ सब ग्रुप। अब देखिए सब ग्रुप अगर हमें इसे साबित करना है तो क्या करना पड़ेगा। सब ग्रुप क्राइटेरियन हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और सब ग्रुप क्राइटेरियन क्या है, जिस सेट को हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है, साबित करना है, उसमें से दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, और फिर बाद में ये दिखा दिया जाता है कि ए बी का जो इन्वर्स है वह उसी सेट के अंदर लाई करेगा, है ना। जैसे अगर H सब ग्रुप है तो अगर हम H से A और B दो एलिमेंट लेते हैं तो A इंटू बी का इन्वर्स भी H के अंदर होगा। तो ये जो है सब ग्रुप क्राइटेरियन है, उसी क्राइटेरियन का यूज करेंगे। लेकिन इस बार H तो सब ग्रुप ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे ये जो सेट दिख रहा है इस सेट को हमें सब ग्रुप साबित करना है, सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो इसी में से दो एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे। लेकिन प्रूफ का एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले ये देखना होगा कि यह नॉन एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो नॉन एम्प्टी सेट को कंफर्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जैसे यहाँ पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई लेते हैं ग्रुप जी का, तो क्या हम इसे एक्स इनवर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x इंटू ई तो x ही होगा और x को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से e आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेफिनेटली x इन्वर्स का एलिमेंट होगा। यहाँ पर देखिए ये जो आपका एलिमेंट e है ये निश्चित तौर पे h का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि h भी ग्रुप g का ही सब ग्रुप है और h और g का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेम होगा। तो जो पैटर्न था यहाँ पे x इनवर्स, वहाँ पे ये x है, ये स्मॉल h जो कि इस कैपिटल S से लिया गया, और x इनवर्स यहाँ पे जो चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये जो है ये x इनवर्स में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है कि x इनवर्स में आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये जो आपका x इनवर्स है ये नॉन एम्प्टी है, नॉट इक्वल्स टू फाई है। तो ये प्रूफ करने का एक सलीका होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट को आप उस सेट के अंदर दिखा दीजिए और उसके बाद कह दीजिए कि यह एक नॉन एम्प्टी सेट है। कहने का मतलब कि इसमें और भी एलिमेंट्स हैं, और तब आप यहाँ पर जो है इसके एलिमेंट्स को आप डिनोट कीजिए, इसमें से एलिमेंट लीजिए। तो दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट ए लेना पड़ेगा। अब जो एलिमेंट ए हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं वो किस तरीके से लिखेंगे, x x इनवर्स, और ये x इनवर्स, ये जो एलिमेंट हमने लिया है यहाँ पे डेफिनेटली h1 जो है ये किसके अंदर से लिया गया है, h के अंदर से, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट ए हमने ले लिया इस ग्रुप x इनवर्स के अंदर से, और एक दूसरा एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, उसको क्या लिखेंगे, H2 x इनवर्स, और यहाँ पे H2 निश्चित तौर पे H से बिलोंग करता है। कोई भी दो एलिमेंट लेना था, हमने आपको पहले ही बोला x जो है ग्रुप G से लिया हुआ है और x इनवर्स टाइप का एलिमेंट है। तो यहाँ पे A को हमने लिखा H1 x इनवर्स और B को हमने लिखा H2 x इनवर्स। H1 और H2 दोनों के दोनों जो हैं ये सब ग्रुप H में बिलोंग करते हैं। अब यहाँ से इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट AB इनवर्स बिलोंग्स टू x इनवर्स, इफ वी प्रूव, अगर हम यहाँ से ये साबित कर दें कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू x इनवर्स, देन वी आर डन। क्योंकि सब ग्रुप क्राइटेरिया जो है वो वेल सेटिस्फाई हो जाएगा इन दैट केस, इजंट इट? यस। सो व्हाट द थिंग वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ AB इनवर्स, ओके, एंड विच इज व्हाट, सर्टेनली क्या हो जाएगा, A के जगह पे है x इनवर्स, B के जगह पे क्या है x, यहाँ पे H1 है, ठीक है, ये H2 x इनवर्स और इसका निश्चित तौर पे इनवर्स। देन व्हाट द थिंग इज गोइंग टू हैपन,
यस, दिस इज एक्स H1 एक्स इनवर्स, और यहां पे जो है रिवर्सल लॉ लग जाएगा, तो एक्स इनवर्स एक्स H2 एक्स इनवर्स का इनवर्स है, तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। उसके बाद फिर H2 इनवर्स, और फिर क्या, एक्स इनवर्स। ऑल राइट, देन व्हाट द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी ओवर हेयर, ये हो जाएगा आपका एक्स H1। अब देखिए एक्स इनवर्स ऑलरेडी यहां पे है, और एक्स इनवर्स का इनवर्स इज सर्टेनली एक्स, एंड देयर आफ्टर व्हाट द थिंग इज देयर, H2 इनवर्स एक्स इनवर्स। ऑल राइट, यस, है ना, यहां पे रिवर्सल लॉ लगा दिया है इस पे। देन वी आर गोइंग टू सी दिस। अब क्या है, ये हो जाएगा आपका एक्स H1, अब एक्स इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा E H2 इनवर्स एक्स इनवर्स, हो जाएगा कि नहीं, यस। अब यहां पे ये देख लीजिए, अगर एक्स H1 इंटू ई है, तो किसी को भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, एक्स क्या हो जाएगा, ये H1 फिर H2 इनवर्स, और फिर क्या है, एक्स इनवर्स, राइट। तो यहां पे ये देखिए H1 और H2 किसके एलिमेंट्स थे, कैपिटल H के, सब ग्रुप H के, और यहां पे H1 H2 इनवर्स वो भी कहां बिलोंग कर जाएंगे, निश्चित तौर पे सब ग्रुप H के अंदर। क्यों, क्योंकि H ऑलरेडी सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ए बी इनवर्स का क्या रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, ए बी इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन इस रूप में आ रहा है, x जो कि G का एलिमेंट है, और H1 H2 इनवर्स जो कि H का एलिमेंट है, और x इनवर्स। तो आपने देखा जिस तरीके से H का फॉर्मेशन था, मतलब सॉरी एक्स एच एक्स इनवर्स का फॉर्मेशन था, यहां पे एक्स एच एक्स इनवर्स का क्या फॉर्मेशन था, x जो कि ग्रुप से लिया जाए, H जो कि सब ग्रुप का एलिमेंट हो, ठीक है, और यहां पे H होना चाहिए, आई थिंक, यस, एक्स एच एक्स इनवर्स, ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए, हेयर शुड बी H। सो इफ, तो यहां से ये चीजें क्लियर हो गई कि जो ए बी इनवर्स है वो निश्चित तौर पे कहां से बिलोंग कर रहा है, H से बिलोंग कर रहा है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, from here it is quite clear that a b inverse belongs to where, x h x inverse। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि ये जो है आपका x h x inverse, this is also a subgroup of G, ठीक है, यह भी क्या है आपका सबग्रुप है, किसका, तो G का, ठीक है, ये चीजें हो गई। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो ऑर्डर ऑफ H होगा ना, ऑर्डर ऑफ H, ये आपका ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एक्स एच एक्स इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट था। रिजल्ट क्या था कि अगर H सब ग्रुप ऑफ G है तो एक्स एच एक्स इनवर्स जो है यह भी निश्चित तौर पे सब ग्रुप ऑफ G होगा। हमने इसे यहाँ पर साबित कर दिया है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो सीलो सेकेंड थ्योरम का बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम आसान भाषा में समझें तो अगर किसी ग्रुप के पास दो PSSG हैं, दो सीलो सब ग्रुप हैं, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। और कॉन्जुगेट होने का क्या मतलब है वो अब जब हम यहाँ पे सीलो थ्योरम लिखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये है सीलो सेकेंड थ्योरम, ये तो हेडिंग ऑलरेडी डाला हुआ है। इसमें क्या होता है, एनी टू PSSG यानी सीलो P सब ग्रुप ऑफ G आर कॉन्जुगेट। यस, कोई भी दो सीलो PSSG जो है वो हमेशा जो है वो कॉन्जुगेट होगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ H एंड K
if H and K are टू PSSG, अगर H और K जो है ये अगर दो PSSG है, then there exists some X in G, तब कुछ X G के अंदर डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से, सच डैट K इज इक्वल्स टू X H X इनवर्स। ठीक है, H और K एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, इसका मतलब यही है कि ग्रुप G के अंदर एलिमेंट X इस तरीके से है कि हम K को X H X इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम निश्चित तौर पे एक ग्रुप लेंगे, उसके अंदर कुछ PSSG लेंगे और ये दिखाएंगे कि वो दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है, यानी कि सिलो सेकंड थ्योरम पर एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑन सिलो सेकंड थ्योरम। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू शो, हम क्या साबित करने वाले हैं, टू शो 2SSG ऑफ S3 आर कॉन्जुगेट। हम यहाँ से साबित करने वाले हैं कि S3 का जो 2SSG है वो डेफिनेटली क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ग्रुप है वो हमने क्या लिया है, S3, और S3 का ऑर्डर हम लोग जानते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप G ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2⁻1 इंटू 3⁻1। यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल क्लियर है कि जो सिलो फर्स्ट थ्योरम से ये बिल्कुल क्लियर है कि 2SSG होगा। नाउ फॉर 2SSG क्या होना चाहिए था सिलो फर्स्ट थ्योरम से कि 2⁻1 शुड डिवाइड 6, जो कि बिल्कुल सही है, बट 2⁻2 शुड नॉट डिवाइड 6, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर है फर्स्ट थ्योरम से कि G हैज़ अ 2SSG ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि G के पास 2SSG है और कितने ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का है। ठीक है, 10 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन 2SSG। तो अब यहाँ पे जो है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S3 अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S3 अगर हम ये देखना चाहें तो पहला जो सब ग्रुप 2 ऑर्डर का होता है परमुटेशन ग्रुप है, ये साइकिल नोटेशन में 1 2 लिख रहे हैं, जिसका मतलब आप जानते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है और 3 3 पे फिक्स है। H2 इस तरीके से लिख रहे हैं, यानी कि 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है और 2 जो है वो फिक्स है। और तीसरा जो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो है यहाँ पे I, 2 3, यानी 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 1 जो है फिक्स है। ये सब जो है आर 2SSG ऑफ S3। ये तीनों जो हैं 2SSG हैं किसके, तो S3 के। ठीक है, 2 ऑर्डर के SSG सिलो सब ग्रुप हैं S3 के अंदर। अब हमें यहाँ पे दिखाना है कि कोई भी जो 2 सब ग्रुप है ये एक दूसरे का कंजुगेट है। जैसे कि यहाँ पे अब मुझे दिखाना है कि H1 एंड H2 आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। नाउ टू शो दैट H1 एंड H2 आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, हमें ये दिखाना है कि H1 और H2 जो है यह एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। अब देखिए H1 और H2 को अगर हमें कॉन्जुगेट दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, X H1 X इनवर्स बराबर H2 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर X H2 X इनवर्स बराबर H1 दिखाना पड़ेगा। यही तरीका हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है,
तो अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो ग्रुप जी से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट लेना पड़ेगा। जैसे लेट x इज इक्वल टू 2 3, ये हमने जी से ले लिया, तभी तो x इनवर्स की बात होगी, सच डैट। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है x इनवर्स, ये इस तरीके से है कि जैसे x के जगह पे हमने 2 3 ले लिया, साइकिल नोटेशन है, 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 1 फिक्स है। और h क्या है आपका, तो h निश्चित तौर पे यहाँ पे I, और ये साइकिल नोटेशन में 1 2 है। और यहाँ पर जो x इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, 2 3 का इनवर्स, तो 2 3 लिखिए या 3 2 लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पे 2 3 का इनवर्स जो कि 3 2 आएगा, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे h1 x इनवर्स हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने h1 लिया है, देख लीजिए h1 में है ना I, 1 2, तो यहाँ पे ये जो है ये हमने h1 लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसके एलिमेंट्स को लिखने की कोशिश करें तो ये 2 3 साइकिल नोटेशन में, फिर I, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 का इन्वर्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, ये 2 3, और यहाँ पे फिर क्या 1 2, और यहाँ पर क्या 2 3 का इन्वर्स, ये चीज़ें। तो अब अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो ये देख सकते हैं कि निश्चित तौर पे ये जो आपका 2 3 I और 2 3 का इन्वर्स है, ये 2 3 इंटू आई और फिर 2 3 का इन्वर्स, 2 3 इंटू आई 2 3 ही होगा, और 2 3 का इन्वर्स के साथ ये वास्तव में फिर क्या बनाएगा, ये आपका आई ही बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 2 3 है 1 2 है, 2 3 का इन्वर्स फिर वापस से 2 3 या 3 2 बोले, बात एक ही है। तो इसको अगर हम लिखना भी चाहें तो जैसे 2 3 है तो ये 1 2 3, 2 3 पे गया, 3 2 पे गया, 1 1 पे फिक्स है। अब इसका 1 2 के साथ करेंगे तो 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, 3 3 फिक्स है, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं परमुटेशन के हिसाब से तो 3 गोज़ टू ये 1 2 3, 3 2 पे जा रहा है और 2 1 पे जा रहा है, और फिर 2 जो है 3 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, और 1 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, ये अपने को ये मिल गया साइकिल नोटेशन पे 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, ठीक है, और 3 1 पे जा रहा है। तो यहाँ से साइकिल नोटेशन से ये 1 2 3 मिल गया। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने को 1 2 3 मिला, और इधर कौन बैठा हुआ है 2 3, ठीक है। ये 2 रो रिप्रेजेंटेशन में लिखने के बाद थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये 1 2 3 है, और 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 1 1 पे फिक्स है, और यहाँ पे क्या है कि 1 जो है वो 2 पे जा रहा है, 2 जो है वो 3 पे जा रहा है, 3 जो है ये 1 पे जा रहा है। अब अगर इसका मल्टीप्लिकेशन देखना चाहें तो ये 1 2 3 है, 3 1 पे जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे 1 3 साइकिल नोटेशन में। और यहाँ पे भी अगर हम साइकिल नोटेशन में लिखने की कोशिश करें तो ये 1 3 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए I 1 3 ये H2 ही तो था, नहीं था, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो है ये कुछ और नहीं बल्कि H2 है। तो यहाँ से क्या साबित हो गया कि H1 X इनवर्स ये किसके बराबर हो गया, H2 के बराबर हो गया। इसका मतलब H1 और H2 एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट PSSG है, कॉन्जुगेट टू SSG है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। तो सीलो फर्स्ट थ्योरम में जहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ PSSG की बात होती थी, उसके ऑर्डर की बात होती थी, वहीं सीलो सेकंड थ्योरम में ये बोला जाता है कि जो भी PSSG हैं वो सब एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। और सीलो थर्ड थ्योरम का जब हम डिस्कशन कर लेंगे तो CSIR नेट के जो क्वेश्चन है वो आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि CSIR नेट का जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे उसमें फर्स्ट सेकंड और मेनली थर्ड थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस चैनल पे रियल एनालिसिस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अलजेब्रा ये गोइंग ऑन है,
ठीक है। लीनियर अलजेब्रा वगैरह का भी हम वीडियो डेफिनेटली यहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे, और मैं देखूँगा अगर समय मिला और परिस्थितियाँ साथ दी तो डेफिनेटली लाइव क्लासेस भी लेकर के आऊँगा। ठीक है। दिस इज़ द रीस्टार्ट फ्रॉम माई साइड। ओके, सो वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।